नेताजी, चुनाव में आने का क्या कारण रहा आपका? जी प्रणाम। सबसे पहले तो पत्रकार साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से हम सभी साथियों, सभी मित्रों, हमारी जितनी माताएं बहनें हैं तथा जितने भी बड़े बुजुर्ग संभ्रांत नागरिक देवतुल्य जनमानस हैं, मैं सबको अपने हृदय की अनंत गहराइयों से उनके चरणों में प्रणाम करते हुए स्नेह, प्यार और आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ और मैं चाहूँगा कि उनका आशीर्वाद हमेशा मुझे मिलता है। चुनाव में आने का मेरा कारण यही है पत्रकार साहब कि अगर आदमी को अपने कर्तव्यों के निर्वहन के साथ साथ दायित्व की पूर्ति करना है तो एक अधिकार भी जरूरी है। जबकि मैं एक सेवा भाव लिए अपने अंतर्मन में, मानव की सेवा ईश्वर की सच्ची पूजा है, मैं इसी को अपना जो है संपूर्ण समर्पण मानते हुए जनमानस की हमेशा सेवा करता रहता हूँ। लेकिन 18 वर्षों से, विगत 18 वर्षों से मैं रामपुर में रह रहा हूँ। जबकि पत्रकार साहब, न तो मैं यहाँ कोई बिजनेस व्यापार किया हूँ, न कभी परिवार लेके रहा हूँ, लेकिन होली, दिवाली, ईद, बकरीद की हमने कभी छुट्टी भी नहीं मनाई। आज 18 वर्षों से मैं निरंतर और लगातार 2 बजे से लेकर 10 बजे तक जनमानस के बीच ही रहता। जनमानस की जो पीड़ाएं थी, अगर वह पीड़ा लेके कोई भी पीड़ित व्यक्ति मेरे सामने आया होगा, चाहे वो किसी जाति संप्रदाय से ताल्लुक़ रखता हो, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि त्रिपाठी जी मेरे लिए जो है उठ के खड़े नहीं हुए और अपनी सेवाएं देने के लिए एक कदम आगे नहीं बढ़ा। मैं हमेशा जनमानस की सेवा ही अपना कर्तव्य समझ के अपने कर्तव्य पथ पर हमेशा डटा रहता हूँ। मैंने देखा कि जिस प्रकार महाभारत में भीष्म पितामह की दशा हुई थी कि उन्होंने कई दिनों तक मृत्यु शैया पर सोया, न वो जी पा रहे थे न मर पा रहे थे। मेरे मन में भी शायद यही ख्याल आया। दोष उनका सिर्फ इतना ही था कि जब दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींचता रहा तो न वो दुशासन को रोक पाए न बच कर पाए, जितने सक्षम थे। मेरे मन में भी यही ख्याल आया कि मैं सक्षम होते हुए भी अगर अब आगे नहीं आया तो शायद यह रामपुर कहा जाने वाला रामपुर की बड़ी दीनहीन दशा होने वाली। इसलिए मैं चुनाव मैदान में हूँ। मेरे सारे मित्र, सारे साथी जानते हैं और सब कुछ मेरे बारे में हर व्यक्ति जानता है। मेरे 18 वर्षों की तपस्या का प्रतिफल अब जाके पूरा हुआ कि लोग कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, किस स्थिति परिस्थिति में रहते हैं। यह चुनाव कम से कम मुझे हर घर जाने का एक अवसर प्रदान किया। आज मैं बहुत खुश हूँ। जीतना, हारना, वोट लेना और देना ये अलग की बात। आदमी कितना बढ़िया फाइट करेगा, कितना बढ़िया जीतेगा, वो दूसरी बात है। लेकिन जनमानस के हृदय में अपनी छवि को बनाना, जनमानस के हृदय के दिलों में अपनी जगह बनाना, जनमानस ने इतने थोड़े दिनों में जो लाड प्यार दुलार मुझे दिया है, उसका आज भी मैं ऋणी हूँ और अनंत समय तक ऋणी रहूँगा। रामपुर के हर समस्या के बारे में आपको अवगत है, जानते हैं। कई वर्षों से रामपुर आप रह रहे, आ रहे, जा रहे भी। अगर यहाँ की जनता प्यार दुलार दे के आपको सीट पर बैठा देती है तो यहाँ के बारे में आप क्या करेंगे, क्या कैसे विकास करेंगे? पत्रकार साहब, यह आज मैं चैनल के माध्यम से बताना
उचित नहीं है, क्योंकि इसके पूर्व में आज 10 दिन पहले से मैंने घोषणा पत्र, जिस दिन मुझे चुनाव चिन्ह मिला, जिस दिन मैंने अपने आप को चुनाव मैदान में प्रत्याशी के रूप में देखा और माना, तो मैं क्या करूँगा, मैंने सारे घर घर नगर के जितने भी घर छोटे बड़े हैं, मैं सबके पास तक अपना घोषणा पत्र पहुंचा दिया कि अगर वो कार्य पूरे नहीं होते हैं समयावधि में, तो जनमानस जनता मुझे जो भी दंड देगी मैं उसे हमेशा भुगतने के लिए तैयार रहूँगा। उसमें मैंने 20 पॉइंट दिया है। मेरा प्रथम कार्य पहले तो नगर को सशक्त बनाना, सुंदर बनाना और स्वच्छ बनाना, यह मेरी प्रथम प्राथमिकता होगी। हर घर में रोशनी हो, यह मेरी प्रथम प्राथमिकता होगी। गंदे नाली के पानी जो है, गंदे नाली, गंदा पानी जो है नाली से सही समुचित स्थान पर पहुंच जाए, यह भी मैं देख रहा हूं कि शायद नगर में कई व्यवस्था नहीं हो पा रही है, लेकिन इस पर मेरा पूरा ध्यान है और यह मेरे प्राथमिकता में हो। और बहुत से सारे चीज़ें मैंने दिया है, बहुत सी कमियां हैं। मैं कितनी कमियों को गिनाऊं, मैं किसी की आलोचना या निंदा नहीं कर रहा हूं। जितने भी मेरे भाई चुनावी मैदान में हैं, सबके पास कुछ न कुछ दायित्व रहा। सब ने अपने दायित्वों और कर्तव्यों का निर्वहन किस प्रकार से किया है, जनमानस सबको जान रही है। हाँ, हमें नहीं कह रहे किसी ने काम नहीं किया। हाँ, जिसके पास जितनी शक्ति और सामर्थ्यता थी, सबने अपना अपना काम और अपना अपना हुनर दिखाया है। इसलिए मैं जनमानस से यही अपील करूंगा कि मेरा चुनाव निशान गदा है, जो सफ़ेद बैलेट पेपर पर सबसे नीचे है, आधार में गदा है। सारे चुनाव निशान गदा पर ही टिके हुए हैं। अगर जनमानस गदा को चलाना शुरू करेगी तो यह निश्चित है कि गदा चलते ही यहाँ राम राज्य की कल्पना नहीं, राम राज्य की नींव और स्थापना उसी दिन होगी। 4 तारीख को चला हुआ गदा की टंकार और हुंकार, पत्रकार साहब, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यह आप 13 तारीख को जरूर सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी।